हेलो गाइस, वेलकम टू द फास्ट फूड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं एक फ्लावर शॉप वेबसाइट यूजिंग रिएक्ट जेएस। तो सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट का ओवरव्यू देखते हैं, बनने के बाद हमारी वेबसाइट कैसी लगेगी। तो ये देखिए हमारी वेबसाइट के मेन्यू से ये हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिखेगी बनने के बाद। तो अब हम चलते हैं VS कोड पे एंड अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे और उसमें कमांड रन करेंगे npm create vit@latest, जिससे हमारी रिएक्ट ऐप बन के तैयार हो जाएगी। हम इसी फोल्डर में चाहिए तो डॉट देन प्रोजेक्ट नेम जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट देन एंटर। ये हमारा प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट हो गया। ये आपकी इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करेगा कि आपको कितनी तेज़ बन रहा है। ये हमारा रिएक्ट ऐप बन के स्टार्ट होगी। मैं इसको एक बार रन कर लेता हूँ। ये देखिए हमारी रिएक्ट ऐप बन के स्टार्ट हो गई। अब हमको src फोल्डर में जाना है और हमको app.jsx index.css का ही मेन काम है। तो हम इसको क्लियर कर लेंगे। app.jsx को मैंने क्लियर कर लिया, तो देखिए यहाँ भी क्लियर हो गया सब। अब हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे रिएक्ट फंक्शन। इसको क्लास नेम दे देंगे ऐप। 1 सेकेंड, हाँ इसको क्लास नेम दे देते हैं रिएक्ट। देन h1 के अंदर हम लोग लिख देंगे ब्लूम। ये देखिए, पर इसमें अभी भी CSS लगी हुई है, तो इसलिए हम index.css को भी क्लियर कर लेंगे। ये हमारी CSS भी क्लियर हो गई। अब हम इसको बेसिक CSS स्टाइलिंग दे लेंगे। मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, फ़ॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ एंड कैरेट कलर ट्रांसपेरेंट कर देंगे। अब हम लोग आगे स्टाइलिंग करते हैं। इसमें हम लोग नेव बार को दे देंगे डॉट, पहले इमेज देन बटन एंड डॉट नोट बार एंड डॉट हीरो को यूजर सेलेक्ट नन कर देंगे। देन हम लोग ये टैग को टैग डेकोरेशन नन कर देंगे एंड कलर इनहेरिट कर देंगे। ये हमारी बेसिक स्टाइलिंग हो गई। अब हम चलेंगे अपना फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेंगे। तो सबसे पहले एक कंपोनेंट्स करके एक फ़ोल्डर, देन हम लोग एक फ़ोल्डर बना एक कंपोनेंट्स के अंदर नेव बार फोल्डर बना लेंगे, देन एक हीरो फोल्डर। अब हम लोग चलेंगे अगेन एक पेजेस फोल्डर बना लेंगे एंड पेजेस के अंदर होम एंड एक और फोल्डर बना लेते हैं ताकि फोल्डर स्ट्रक्चर सही हो जाए शॉप करके। तो होम के अंदर हम लोग home.jsx बनाते हैं फाइल। ये हमारी बन गई है। और इसके अंदर भी हम सबसे पहले RFC से इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट फंक्शन को एंड इसका क्लास नेम दे देंगे होम पेज। अब इसको मैं h1 करके इसके अंदर लिख देता हूँ ब्लूम होम पेज। और इसको ये देखिए अभी भी यहाँ नहीं आया, इसके लिए पहले हमको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ होम पेज। ये देखिए हमारे ऊपर भी इंपोर्ट हो गया है। तो अब सिंपली ये देखिए यहाँ पे डिस्प्ले हो गया हमारी स्क्रीन पे। मैं इसको ऐप.js को हटा देता हूँ। अब हम कंपोनेंट्स के अंदर नेव बार को स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले नेव बार जो है JSX को क्रिएट करेंगे, देन अगेन इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट फंक्शन एंड यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे इसकी CSS भी, नेव बार डॉट CSS। नेव बार CSS हमने कर लिया इंपोर्ट। अब हम इसको एक बार इसको 1 सेकेंड में इसको फॉर्मेट कर लूँ, ठीक है। दैन अब हम लोग इसमें करेंगे अपना क्लास नेम नेव बार देंगे। सबसे पहले क्लास नेम नेव बार, देन इसके अंदर हम लोग लगाएंगे अपना नेव बार इन रैप। देन लोगो के लिए हम लोग यूज़ करेंगे नेव बार डॉट लोगो, एक टिप बनाएंगे एंड देन इसके अंदर लिखेंगे ब्लूम स्पैन एंड डॉट मैंने। देन हम लोग अब बनाएंगे नेव मेन्यू, तो इसके लिए लिंक्स। अब हम लोग यहाँ पे नेव डॉट नेव बार लिंक्स करके एक टिप बनाएंगे, नेव बार लिंक्स। देन हम लोग इसके अंदर ए टैग का यूज़ करेंगे, हैशटैग होम। इसको पहले मैं 4 बार कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। देन होम एंड देन कलेक्शन, देन ओकेजन
एंड लास्ट वन पे हम कर देंगे कॉन्टैक्ट। देन इसके बाद हम लोग अब करेंगे बटन, एक्शन बटन बनाएंगे। तो मैं इसको कर देता हूँ CTA बटन टैग करके इसको क्लास नेम दे देते हैं navbar ptn। देन इसको कर देते हैं ऑर्डर नाउ। ये हमारा बन के पर अभी भी ये नहीं है, इसको हमको होम पेज में इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं navbar को। ये देखिए ऊपर भी इंपोर्ट हो गया और यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। 1 सेकंड, navbar CSS। अच्छा, हमने CSS फाइल क्रिएट नहीं की है, जस्ट इंपोर्ट कर ली। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे navbar CSS में और यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे फाइल। अब हमारा एरर देखिए चला गया है। तो अब हम इसको स्टाइल करते हैं। तो हम लोग स्टाइलिंग का काम करते हैं यहाँ पे navbar.css के अंदर। तो सबसे पहले navbar को हम लोग पोजीशन फिक्स देंगे एंड इसका टॉप 0, देन विथ 100%, देन जेड इंडेक्स इसको दे देते हैं 100, देन बैकग्राउंड इसको दे देते हैं RGBA में हम लोग 255, 241, 242 एंड 0.65। इसको हम लोग अब दे देते हैं सिंपली बैकग्राउंड। 1 सेकेंड, हमें देना है इसको बैकड्रॉप फिल्टर, जो हम ब्लर में करके कर देंगे 14px। देन इसको दे देंगे बॉर्डर बॉटम 1px सॉलिड एंड अगेन RGBA 244, 63, 94 एंड 0.12। देन अब हम लोग करेंगे nav wrap। इसको मैक्स विड्थ दे देते हैं हम लोग अपनी 1100px की एंड मार्जिन ऑटो। देन इसकी पैडिंग दे देते हैं हम लोग 16px एंड 5%। डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट ऑल्सो सेंटर और स्पेस बिटवीन सॉरी। देन navbar लिंक्स लोगों को सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इसका फॉन्ट साइज कर देते हैं 26px एंड फॉन्ट वेट कर देते हैं 700। देन कलर दे देते हैं इसको हम लोग कोड #881337। देन लेटर स्पेसिंग 0.5 कर देते हैं हम लोग। देन हमने इसके अंदर एक स्पैन टैग रखा था तो navbar लोगो स्पैन, उसको कलर कर देते हैं हम लोग #F43F5E। ये उससे थोड़ा लाइट है। देन navbar लिंक्स को हम लोग स्टाइल करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स गैप कर देते हैं 14px। देन हम लोग करते हैं इस लिंक्स के अंदर के ए टैग को हम लोग टेक्स्ट डेकोरेशन डन कर देते हैं। फ़ॉन्ट साइज कर देते हैं इसका 15px एंड फ़ॉन्ट वेट कर देते हैं 500। देन कलर #9F1239। देन पोजीशन रिलेटिव कर देते हैं इसकी। देन navbar लिंक्स को आफ्टर इफेक्ट देते हैं ए टैग को। देन हम इसको कंटेंट ब्लैंक कर देंगे एंड पोजीशन एब्सोल्यूट लेफ्ट से 0 एंड इसका बॉटम कर देंगे -6px। देन विथ भी इसकी 0 रखेंगे 0%। देन हाइट कर देंगे इसका 2px। बैकग्राउंड कलर दे देंगे हम लोग #43 वाला। देन बॉर्डर रेडियस दे देंगे, बॉर्डर रेडियस आई थिंक 2px एंड इसको navbar लिंक को अब हम लोग करते हैं ए टैग को हवर इफेक्ट, जिसमें हम लोग इसकी विथ को 100% कर देंगे। कलर कर देंगे इसका हम लोग #88 वाला। देन हम लोग अब इसको कर देंगे navbar लिंक्स ए हवर आफ्टर इफेक्ट को विथ 100%। एंड अब हम लोग करेंगे navbar बटन को पैडिंग देंगे 10px की एंड 24px। देन फॉन्ट साइज 14px एंड फॉन्ट वेट 500। कलर #FFF। बैकग्राउंड लाइट लीनियर ग्रेडियंट में 135 डिग्री का एंड #F43 वाला कलर। देन हम लोग देंगे अगला नेक्स्ट डार्क वाला कलर #F
FB7185। देन बॉर्डर नन कर देंगे इसका। एंड हम लोग कर देंगे इसमें बॉर्डर रेडियस 10 px का। कर्सर पॉइंटर। अब हम लोग इसमें हवर इफेक्ट लगाएंगे। हवर इफेक्ट में हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ट्रांसलेट वाई में -2 px एंड ओपेसिटी इसकी थोड़ी लाइट कर देंगे 0.9। ये देखिए हमारा नैव बार बन के तैयार है। ये एक सेकंड हमने ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं लगाया। ये टैग बटन में इसको ट्रांजिशन 0.3 सेकंड कर देते हैं। ऊपर भी ये टैग में भी ट्रांजिशन 0.3 सेकंड ही करते हैं इसमें भी। अब ये देखिए आई थिंक अभी भी कुछ गड़बड़ है क्या। वेट फॉर अ सेकंड, हमने यहाँ पे क्या गड़बड़ किया है। एक बार इसको ट्रांजिशन में कलर 0.25 सेकंड इज, यहाँ भी ट्रांजिशन लगा देते हैं। इसको विथ का ट्रांजिशन लगाते हैं यहाँ पे 0.25 इज। अब आई थिंक ये देखिए अब सही से वर्क कर रहा है ये। तो ये हमारा नैवबार बन गया। अब हम लोग चलते हैं हीरो सेक्शन की ओर। तो एक बार इसको हम 1200 करके देखते हैं। ओके, हम चलते हैं अब हीरो सेक्शन में। अब hero.jsx फाइल बनाते हैं। RFC हम इसमें भी इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट फंक्शन। हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हम CSS इंपोर्ट करेंगे hero.css। एंड सबसे पहले सेक्शन डॉट हीरो करके हम बना लेंगे सेक्शन डॉट फ्लावर हीरो। ये हमारा हीरो सेक्शन बन के तैयार हो गया। उसके बाद हम लोग कमेंट में लिखेंगे शेप्स। देन हम लोग स्पैन डॉट फ्लावर शेप्स डॉट fs वेव हमने बनाया। जब इसको मैं कॉपी पेस्ट करूँगा 3 टाइम्स। एंड इसके क्लास नेम में चेंजेस किया जाएगा रिंग। एंड इसको कर देते हैं हम लोग लीफ। देन हम लोग करेंगे अब एक और फ्लावर रैप। हमने फ्लावर टेक्स्ट, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे स्पैन टैग का यूज़ करेंगे। देन हम लोग लिखेंगे फ्रेश एंड हैंड पिक्ड। देन H1 टैग का यूज़ करेंगे, उसके अंदर लिखेंगे ब्यूटीफुल फ्लावर्स। देन अगेन BR टैग। देन नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिखेंगे फॉर एवरी मूवमेंट। देन P टैग का यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ क्राफ्टेड विथ लव एंड डिलीवर्ड फ्रेश टू मेक एवरी ओकेजन अनफॉरगेटेबल। देन हम लोग बटन के अंदर लिखेंगे शॉप कलेक्शंस। देन अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट ऐड फ्लावर इमेज। देन IMG टैग का यूज़ करेंगे। तो हमको सबसे पहले एक इमेज इंपोर्ट करनी होगी। इसको मैं ऑल्ट कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग ऑल्ट में हम लोग लिख देंगे फ्लावर इमेज। तब हम टॉप में एक इमेज इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट हम लोग करेंगे फ्लावर, 1 सेकेंड, फ्लावर फ्रॉम ./assets से हम लोग कर लेंगे flower.png। ये देखिए हमने हमारे एसेट्स फोल्डर में मैंने एक इमेज स्टोर की थी। इसको हम लोग इंपोर्ट करके अब यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं ब्राउज़र में अभी भी नहीं आया। 1 सेकेंड, हमने होम पेज में इसको भी इंपोर्ट कर लेना है। हमने हीरो इंपोर्ट कर लिया होम पेज में। ये देखिए ऊपर भी इंपोर्ट हो गया। ऊपर इंपोर्ट होना इसका ज़रूरी है, ऊपर नहीं होगा आई थिंक अगेन हमने कोई गड़बड़ किया। अगेन CSS नहीं क्रिएट किया तो CSS क्रिएट कर लेंगे। ये देखिए हमारा आ गया। अब हम लोग इसको कर लेंगे स्टाइल। तो सबसे पहले चल लिया हम होम पेज को स्टाइल करते हैं। आई थिंक फ्लावर हीरो। हम लोग इसको देंगे मिनिमम हाइट 100 VH की। देन बैकग्राउंड देंगे लीनियर ग्रेडियंट में 135 डिग्री 180 डिग्री करते हैं इसको पहले 180 डिग्री। देन हैशटैग FFF 1F2। देन हैशटैग FFE 4E
F, then position relative, overflow hidden, then flower wrap, then flower shapes को पहले स्टाइल करते हैं, position absolute and pointer event none, then z index 1। अब हम लोग सिंगल शेप को fs वेव को स्टाइल करते हैं, देन इसकी विथ देंगे 700 px, हाइट भी दे देते हैं हम लोग इसको 360 px की, एंड बैकग्राउंड कलर दे देंगे इसको कलर कोड #ECDD3। देन टॉप में हम लोग दे देंगे इसको -180 px, एंड इसका लेफ्ट से दे देंगे -220 px। ओपेसिटी इसकी थोड़ी सी लाइट कर देंगे 0.6, एंड बॉर्डर रेडियस दे देंगे इसको 70% का, 30% का, एंड 60% का, एंड 40%। ये चारों साइड से हमने अलग डिफरेंट बॉर्डर रेडियस दे दिया, एंड इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 50%, 60% एंड 40% से, एंड एक और 50%। इससे इसकी शेप चेंज हो जाएगी इस बॉर्डर रेडियस से। वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। अब हम लोग FS रिंग को करते हैं स्टाइल। इसमें भी हम लोग विथ हाइट देंगे, सब विथ देंगे 420 px की, एंड हाइट दे दी हमने सेम 420, एंड बॉर्डर देंगे 2 px सॉलिड RGBA 244, देन 63, देन 94, एंड इसको हम लोग दे देंगे 0.25। देन इसको बॉर्डर देंगे हम लोग, अब बॉर्डर रेडियस 50% एंड टॉप से 20%, इसको राइट से कर देंगे -160 px। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब इसको हम लोग दे देते हैं FS लीफ को स्टाइल करते हैं। इसको हम लोग विथ देंगे 300 px, हाइट को हम लोग देंगे 420 px, एंड बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडेड करते हैं इसका, एंड हम लोग इसको 180 डिग्री में RGBA, देन हम लोग इसको स्टाइल करते हैं। अब 251, 113, 1233, देन 0.35, देन अगेन RGBA एक और कलर देते हैं हम लोग 244, 63, 94 एंड 0.15। देन बॉटम से इसको देते हैं -160 px, देन लेफ्ट का 10%, बॉर्डर रेडियस 60%, 40%, 50%, एंड हम लोग कर देंगे इसको 50% एक और, देन 70%, 60%, 40% एंड 30%, एंड इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे रोटेट -118 डिग्री। ओपेसिटी इसकी कर देंगे 7.7। अब हम लोग करते हैं स्टाइल, 1 सेकेंड, इसको भी हम लोग करना है, एनिमेशन देते हैं इसको हम लोग। सबसे पहले एनिमेट करेंगे, एनिमेट वेव मूव कर देते हैं हम लोग, या इसको अभी के लिए 1 सेकेंड पहले हम लोग एनिमेशन ही क्रिएट कर लेते हैं। @ की फ्रेम यूज़ करेंगे हम लोग एनिमेशन के लिए, इसको लिखते हैं वेव मूव, देन इसको हम 50% में कर देंगे ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट y को कर देंगे 30 px, एंड हम लोग उसके बाद कर देंगे @ की फ्रेम राइट फ्लोट, इसको 100% में कर देंगे हम लोग ट्रांसफॉर्म रोटेट 360 डिग्री। अब हम लोग इसको ऐड कर देते हैं। सबसे पहले वेव में ऐड कर देते हैं वेव एनिमेशन, इसको कॉपी करते हैं मूव वेव, एंड 14 सेकंड के लिए ई शीन आउट इन्फिनिटी, देन इन्फिनाइट के बाद हम लोगों के पास रिंग है, रिंग में भी सेम एनिमेशन लगाएंगे। देन हम लोग रिंग फ्लोट कर देंगे, बस इसका नेम, देन इसकी टाइमिंग 14 की जगह 18 सेकंड कर देंगे। देन इन एंड आउट, देन लीनियर,
एंड इन्फिनाइट रहेगा ये भी। ओके, हमारा एनिमेशन का काम हो गया। देन अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फ्लावर रैप की ओर। फ्लावर रैप को स्टाइल करते हैं, इसकी मैक्स डिग्री हम लोग 1200 px देते हैं एंड मार्जिन ऑटो, पैडिंग 5% एंड मिनिमम हाइट 100 ph की। डिस्प्ले ग्रिड करते हैं इसको एंड ग्रिड टेम्पलेट कॉलम में हम लोग करते हैं 1 FR एंड अलाइन आइटम सेंटर। गैप देते हैं हम इसको 50 px का। देन पोजीशन रिलेटिव शेड इंडेक्स हम लोग इसको करते हैं 2 देन एफ देन हम लोग इसको करते हैं आगे फ्लावर टेक्स्ट के अंदर स्पैन टैग को सबसे पहले स्टाइल इसको हम लोग देते हैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। देन पैडिंग कर देते हैं इसको 18 px एंड बॉर्डर RGB है 244 63 एंड 12। ये हमने बैकग्राउंड दे दिया इसको एंड हम लोग अब देंगे कलर #BE 123C। देन बॉर्डर रेडियस 999 px एंड फॉन्ट साइज हम लोग कर देंगे 14 px एंड फॉन्ट वेट 500। मार्जिन बॉटम कर देंगे 18 px। देन फ्लावर टेक्स्ट के अंदर जो हमारा H1 था, H1 टैग का वैसे यूज़ करना ना चाहिए बहुत ज़्यादा, बट हम लोग स्टैटिक वेबसाइट बना रहे हैं, डिज़ाइन तो कर सकते हैं। लीनियर हाइट हम लोग दे देंगे, लाइन हाइट इसकी 1.15। देन फॉन्ट वेट दिए मैंने, अब हम लोग कलर दे रहे हैं इसमें 81133 एंड मार्जिन बॉटम ऑफ 18 px। देन फ्लावर शेप कर देंगे इसको फ्लावर टेक्स्ट के अंदर P टैग को फॉन्ट साइज कर देंगे 17 px। देन लाइन हाइट 1.7। देन कलर कर देंगे इसका हम लोग #9f1239। देन मार्जिन बॉटम इसको दे देते हैं 34 px। मैक्सिमम विड्थ हम दे देते हैं 480 px। हम लोग दे देते हैं इसको फ्लावर टेक्स्ट बटन, इसके नाम में जो शॉप कलेक्शन का बटन लगा था उसको पैडिंग दे देते हैं 14 px एंड 34 px की। देन फॉन्ट साइज दे देते हैं 415 px एंड फॉन्ट वेट दे देते हैं 500। कलर कर देते हैं #FFF। बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट 135 डिग्री। देन हम लोग #F435E एंड #B7185। देन बॉर्डर नन, बॉर्डर रेडियस 14 px। कर्सर पॉइंट है ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड का। अब हम इसमें हावर इफेक्ट लगा देते हैं फ्लावर टेक्स्ट बटन को। और हम लोग इसको कर देंगे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट बाई का -2 px एंड ओपेसिटी इसकी भी थोड़ी कम कर देते हैं 0.9। अब फ्लावर हम लोग इस फ्लावर के अंदर इमेज पोजीशन एब्सोल्यूट एंड बॉटम -10 px। राइट से हम लोग कर देंगे 150 px एंड फ्लावर इमेज के अंदर जो इमेज है उसको हम लोग विथ दे देंगे 1 सेकेंड विथ 60%। ये देखिए हमारी वेबसाइट, आई थिंक कुछ हमने गलत लिख दिया या तो कुछ गलत टाइप हुआ। 1 सेकेंड। ओके, फ्लावर रैप की स्पेलिंग गलत थी। ओके, अब ये देखिए सही हो गया। इसी के साथ हमारी वेबसाइट बन के तैयार हो गई।
ये हमारी पूरी वेबसाइट बन गई। अब हम लोग इसको 190 करके देखते हैं। ओके, ये भी सही लग रहा है। ओके, बस इसी के साथ हमारी वेबसाइट बन के तैयार है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स टू वॉच।